कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। जितने मोमिन बैठे हैं मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो सुनिए, 3 चीजें हैं। पहली चीज सदक़े जारिया। माँ बहनों से गुजारिश है, कभी 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 जब मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए चंदा का ऐलान हो तो अपनी तरफ से भी भेजा करो। जी हक बात। जमा करती रहती हैं, जमा करती रहती हैं, बचा बचा के रखती रहती हैं, और नोटबंदी का ऐलान हो जाता बोलो है तो जमा नहीं करना है, बचा के नहीं रखना है। जब ऐलान हो तो माँ बहनों को भी चाहिए कि आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और कार खैर में हिस्सा ले, ताकि बाद इंतकाल वो सदक़े जारिया हो जाए। जी रखते बाबू, रखते। ऐसा माशाल्लाह सूफी बच्चा, सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, बजाते खुद नेक अमल नहीं कर पाएंगे, तो दुनिया में ही कर लें। और कुछ तो ऐसे ऐसे बखील हैं, बखील, बड़े बड़े बखील हैं, ऐसे ऐसे बखील हैं कि जब चंदे का ऐलान होता है तो 10 रुपए जेब से ऐसे निकलते हैं कि लगता है बदन से रूह निकल रही है। हाँ, एक शख्स इतना बड़ा बखील कि पूरी जिंदगी उसने किसी साइल को, फकीर को कुछ न दिया, और इलाके में मशहूर था कि ये बहुत बड़ा मक्खी चूस है, बखील है। लेकिन जब रूह निकलने लगी, मौत का वक्त करीब आया, तो एक फकीर आया और फकीर ने कहा अब रूह निकल रही है, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। तो वो मरते मरते बोला, मुंह खोला कि अल्लाह के नाम पे जान दे रहा हूं, इससे बड़ी भी कोई चीज समझे। अब तो सखावत होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, बात आ गई है तो वो बात पेश कर दो सईद अनवर भाई कि अल्लाह ताला दौलत दे, रईस बनाए, ये मेरी दुआ है, और दिल दे तो हजरत उस्मान गनी की तरह दिल अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मरने के बाद आपके अमाल आपके साथ होंगे। पहली चीज सदक़े जारिया जो इंतकाल के बाद भी काम देगी, और दूसरी चीज इल्मे नाफे। इल्मे नाफे वो इल्म जिससे लोगों को फायदा पहुंचाओ, जैसे हाफिज मोहम्मद गौस साहब किबला, हजरत मौलाना कारी मेहदी हसन साहब किबला, ये वो लोग हैं, मौलाना इंतजार साहब किबला, कि इनका इल्म इल्मे नाफे है। इनके बहुत से शागिर्द हैं जिन्हें इन्होंने पढ़ाया है और पढ़ा रहे हैं। इनके शागिर्द आज फारिग हो गए, और जब ये मदरसे में पढ़ाएंगे तो इनके भी शागिर्द होंगे, फिर उन शागिर्दों के भी शागिर्द होंगे, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द, शागिर्दों के शागिर्द, इस तरह से शागिर्दी का सिलसिला कयामत तक चलेगा, और सवाब का सिलसिला भी कयामत तक चलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही है आरज़ू तालीम कुरआन आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरआन आम हो जाए। हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। तो इल्मे नाफे की एक मिसाल मैं देता हूं। मेरे आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान ने 4 साल की उम्र शरीफ में नाजरा खत्म कुरान शरीफ किया। 5 साल की उम्र शरीफ में अरबी में तकरीर करने लगे। 7 साल की उम्र शरीफ में अरबी किताब की शरह लिख डाली। 14 साल की उम्र थी, फतवा लिखने लगे। बल्कि 13 साल कुछ महीने की उम्र थी, फतवा लिखने लगे। पूरी दुनिया ने 13.5 साल का मुफ्ती नहीं देखा था। 13.5 साल का मुफ्ती इस दुनिया में देखना हो तो हिंदुस्तान में
देश में बरेली शरीफ में मिलेगा। फतवा देने लगे और जब आला हजरत ने लिखना शुरू किया तो इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा इतना लिखा कि कलम चल रहा था बरेली शरीफ में। तो देखने वाले देखकर ये महसूस कर रहे थे कि जैसे मैदान करबला में यजीदियों के खात्मे के लिए इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसे ही गुस्ताखे रसूल की सरकूबी के लिए बरेली शरीफ में आला हजरत के कलम की तलवार चल रही थी। चलता रहा कलम, 1000 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने अता फरमा दी। वो किताबें आज भी महफूज हैं, मेरे आला हजरत अपने मजार में हैं। उन्हें कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी सवाब मिल रहा है और कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्मुन का दरख्शा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका फरमाते दूसरी चीज इल्मे नाफे। बच्चों गौर करो, अब इल्मे नाफे की एक मिसाल, जैसे ही बच्चियां माँ बहनें जिन्हें नमाज आती है, जो नमाज का तरीका जानती हैं, जिन्हें सूरह फातिहा और ज़रूरी सूरतें जो नमाज के लिए हैं वो अगर याद हैं, तो वो अगर मेहनत करें, अपने मोहल्ले की उन औरतों को सिखाएं कि जिन्हें नमाज नहीं आती, तरीका नहीं आता, उनकी कोशिश से वो सीख जाएंगी। तो जब तक वो नमाज पढ़ेंगी, सिखाने वाली को सवाब मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। तो ये इनफरादी कोशिश कीजिए, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आका फरमाते दूसरी चीज इल्मे नाफे और तीसरी चीज नेक औलाद। वलदे सालेह, औलाद नेको, बोलो औलाद नेको। तो क्या ही अच्छा होता कि बाप भी नमाजी होता, बेटा भी नमाजी होता। सुभान अल्लाह। क्या ही अच्छा होता कि बाप भी जन्नती, बेटा भी जन्नती। लेकिन आज हालात बहुत खराब है, बाप शराबी, बेटा शराबी। जी हजरत, ऐसे ही। बाप चोर, बेटा डाकू। बाप बेअमल, बेटा भी बेअमल। एक बच्चा अमरूद के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, पेड़ किसी और का, छुप के चढ़ के खा पी रहा, झोला भी भर रहा। तो पेड़ वाले को गुस्सा आया, बोला जालिम नीचे उतर। तो बच्चा बोला नहीं उतरूंगा। क्या करेगा तू? तो उसने कहा जाके तेरे बाप से शिकायत करूंगा। बच्चे ने कहा जा शिकायत कर, मुलाकात होगी तब तो करेगा। मुलाकात नहीं होगी, क्या वो जिंदा नहीं है, हिजरत कर गया? बोला नहीं वो जिंदा है, लेकिन मैं तेरे अमरूद के पेड़ पे चढ़ा हुआ हूं, मेरा बाप किसी के आम के पेड़ पे चढ़ा होगा, वो भी चोर है, मैं भी चोर हूं। मुझे पैगाम ये देना है, क्या ये अच्छा होता कि बाप भी नमाजी, बेटा भी नमाजी, बाप भी परहेजगार, बेटा भी परहेजगार, बाप जन्नती, बेटा जन्नती, बाप भी गुलाम हुसैन हो, बेटा भी गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे कहने दीजिए कि नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। नेक औलाद, जैसे ये हाफिज़ व कारी यहाँ मौजूद है, 3 हुफ़ाज़ की दस्तारे हिफ्ज़ हुई है। मैं हदीस के मुताबिक हल्फिया कहता हूँ कि जब जब ये हुफ़ाज़ कुरान की तिलावत करेंगे, इन्हें भी सवाब मिलता रहेगा, माँ बाप को भी सवाब मिलता रहेगा। और आपकी इस आबादी में मदरसा, इस आबादी में मऊभूर में है, यहाँ मदरसा है। आप हजरात ने अपने ताउन से, अपनी रकम से मदरसे को चलाकर, हुफ़ाज़ को बुलाकर, बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर, दस्तार देकर तैयार कर दिया, तो सवाब आप लोगों को भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे आप? मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, तो नेक औलाद, बोलो कैसी औलाद? नेक वलदे सालेह। नेक औलाद होती कैसी है मैं समझाता हूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार, हजरत मालिक इब्ने दीनार अल्लाह के वली है, रास्ते से गुजर रहे थे। इधर देखो, एक छोटा सा बच्चा था, हाथ में मिट्टी का ढेला था। बच्चा ढेले को देखकर कभी रो देता, कभी मुस्कुरा देता।
हजरत मालिक इब्न दीनार ने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए। लेकिन आगे पहुंचे तो ध्यान आया, याद आया कि छोटे छोटे बच्चों को सलाम करना भी प्यारे नबी की सुन्नत है। पता क्या चला नेताजी फिरोज खान साहब, पता ये चला कि आप लोग रास्ते में बैठे रहें जमात बनाकर और मौलाना गुजरे तो इंतजार मत करो कि इमाम साहब सलाम करेंगे, और न किया तो तनख्वाह काट लो या कहो कि मौलाना ने नजरअंदाज कर दिया, मौलाना है कैसा। नहीं, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। आपकी नजर पहले पड़े आप सलाम कीजिए, इमाम की नजर पहले पड़ जाए इमाम सलाम करे। समझे? शागिर्द को उस्ताद सलाम करे, शागिर्द को उस्ताद सलाम करे। समझे आप? बीवी को शौहर सलाम करे, बीवी को शौहर सलाम करे। क्या समझते हैं आप? अब हमारी ये तमाम ख्वातीन खुश हैं कि सुभान अल्लाह, आज जाना अपने अपने घर और अपनी अपनी बीवी को सलाम करना, सलाम वालेकुम, है ना? इंशाअल्लाह आज इसे अमल कर दो। बल्कि ये कह देता हूं कि अगर बीवी पहले बीवी की नजर पड़ जाए तो बीवी सलाम करे, शौहर की नजर पड़ जाए तो शौहर सलाम करे। सुभान अल्लाह। यहाँ पे जनाबे आली ये जामे मैं है, जामे जम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। शौहर ने पहले सलाम किया तो ज्यादा सवाब शौहर को मिलेगा, और बीवी ने पहले सलाम किया तो ज्यादा सवाब बीवी को मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम करने से इतना जरूर होता है, कुछ हो ना हो चेहरे पे नूर होता। और सुनो, सलाम करने से मोहब्बत में इजाफा होता, इजाफा हो जाता है सलाम करने से। मेरे नबी ने फरमाया, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी अबवाबुल इस्तिज़ान सफ़ा नंबर 98, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अला अदुल्लुकुम अमरा इज़ा अंतुम फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम रसूले मुहतशम शफीउल उमम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिबे जुदो करम। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ला तदखुलुल जन्नह हत्ता तुमिनू, तुम उस वक्त तक के जन्नत में नहीं जा सकते जब तक के ईमान वाले न बन जाओ। हक बात। वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, और उस वक्त तक के तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक के आपस में मोहब्बत वाले न बन जाओ। और आका फरमाते अला अदुल्लुकुम अमरा इज़ा अंतुम फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम, क्या मैं तुम्हें ऐसा नुस्खा ना बताऊं, ऐसा अमल ना बताऊं कि जिस पे तुम अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा होगी। सहाबी ने कहा, ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर वो कौन सा अमल है बताया जाए। तो आका ने फरमाया अफशु सलाम बैनकुम, आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम करने से मोहब्बत में इजाफा हो जाएगा। एक बार मैं सलाम करता हूं, सब जवाब दें अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आजकल तो सलाम का भी रिवाज खत्म होता जा रहा है। आजकल तो चल रहा है टाटा टाटा बाय 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 टाटा, है ना भाई। एक शख्स रेलवे स्टेशन पे सफर के लिए तैयार और दूसरा उसे छोड़ने आया। अब वो ट्रेन में बैठ चुका और ये खिड़की से हाथ निकाल के रहा टाटा टाटा बाय 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 टाटा। मैंने कहा ये टाटा बाय बाय क्या मतलब, ये कर क्या रहा है?
तो मैंने खुद ही ट्रांसलेशन किया कि जाने वाला कहता टाटा टाटा मैं जा रहा हूं, मेरी वापसी की उम्मीद मत रखना। तो वो भी कह रहा टाटा टाटा, जा उधर ही डूब जाना, मर जाना, तेरी जरूरत भी नहीं है। मुझे तो समझाना ये है कि अपना इस्लामी सलाम कैसी अजीम दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, ताबिंदा रखे। सामने वाला कहता वालेकुम सलाम, अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे, ताबिंदा रखे, जिंदाबाद रखे, शाद रखे, आबाद रखे। तो सलाम को रिवाज दीजिए, टाटा बाय बाय को रिवाज मत दीजिए, सलाम को रिवाज दीजिए, ठीक है। इंशाअल्लाह सलाम को रिवाज देंगे। तो मेरे आका फरमाते नेक औलाद। हजरत मालिक इब्न दीनार कहते छोटा सा बच्चा था, हाथ में मिट्टी का डेला था, वो कभी मुस्कुरा देता कभी रो देता। कहते हैं कि मैंने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, आगे निकल गए, लेकिन ध्यान आया बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है, पलट कर आ गए। और पलट कर आ गए तो सलाम किया, सलामु अलैका या अय्युहत तिफ्ल। तो बच्चे ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या मालिक इब्न दीनार। सुभान अल्लाह। मालिक इब्न दीनार ने कहा कि तू छोटा है, तुझसे मेरी पहली मुलाकात है, तू मेरा नाम कब से जानता है? तो बच्चे ने कहा पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात है। पूछा कि पहली मुलाकात कब हुई, कहां हुई? तो बच्चे ने कहा आलम अरवाह में। आलम अरवाह में जब अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा फरमाया और अपनी वहदानियत का इकरार करवाया, वादा लिया, तो आप मेरे बगल में वहां मौजूद थे। तो आलम अरवाह में मैं आपको जानता था, आलम अजसाम में कैसे भूल सकता हूं? मैं दुनिया में कैसे भूल सकता हूं? मैं दुनिया में कैसे भूल सकता हूं? तो हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया कि तू बच्चा है लेकिन तेरी बातें बहुत माकूल हैं, कुछ पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया बच्चा बता नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? नफ्स और अक्ल में क्या फर्क है? बच्चे ने कहा आप मेरे करीब से गुजर गए और आपने सोचा बच्चे को क्या सलाम करना, फिर पलट कर आ गए कि बच्चे को सलाम करना भी सुन्नत है। तो जिस चीज ने सलाम से रोका था उसी को नफ्स कहा जाता है, और जिस चीज ने सलाम करने पे मजबूर किया उसी को अक्ल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मालिक इब्न दीनार फरमाते तेरी बातें बहुत माकूल हैं, कुछ और पूछूं? बच्चे ने कहा पूछिए। तो फरमाया बच्चा तेरे हाथ में मिट्टी का डेला, तू देखकर रोता भी है मुस्कुराता भी है, मामला क्या है, राज क्या है, हिकमत क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो बच्चे ने कहा जब मैं इस मिट्टी को के डेले को देखता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी मिट्टी का बना हुआ इंसान हूँ और मरने के बाद कब्र की मंजिल मिट्टी में ही जाना है, और नेक काम करूंगा, इबादत और रियासत करूंगा तो जन्नत मिलेगी। तो जन्नत का तस्वुर करके मुस्कुरा देता हूँ, और जब ये सोचता हूँ कि बुरे आमाल की सजा जहन्नम है तो जहन्नम का तस्वुर करके मैं रोने लगता हूँ। बस यही वजह है कि तस्वुरे जहन्नम में रो देता हूँ, तस्वुरे जन्नत में मुस्कुरा देता हूँ। हजरत मालिक इब्न दीनार ने फरमाया तू बहुत छोटा है, जन्नत की फिक्र क्यों करता है, आखिरत की फिक्र क्यों करता है, अरे तू तो बहुत छोटा है। तो बच्चे ने कहा मैं छोटा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि जब माँ बहनें खाना पकाती हैं और चूल्हे में लकड़ियां लगाती हैं और मोटी मोटी लकड़ियों में जब आग नहीं लगती तो छोटी छोटी लकड़ियों में आग लगाकर मोटी मोटी लकड़ियों को सुलगा लेती हैं। इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों की वजह से मोटी मोटी लकड़ियां काम में आ जाती हैं। मैं इसलिए रोता हूं कि अगर कयामत के दिन जहन्नम में बड़े बड़े गुनहगारों को डाला जाए, बड़े बड़े मुजरिमों को डाला जाए, बड़े बड़े खातियों को, पापियों को, जालिमों को डाला जाए और उन्हें अगर जहन्नम की आग न जला सके तो कहीं उन्हें सुलगाने के लिए हम जैसे बच्चों को न डाल दिया जाए, हम जैसे छोटों को न डाल दिया जाए।
है। सुनकर हजरत मालिक इब्न दीनार रोने लगे, जमीन रोने लगी, हवा रोने लगी, फजा रोने लगी और एक आवाज आने लगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा जिक्रुल्लाह साहिब किबला सर जमीने मयूबूर। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सबसे अफजल दुरूद शरीफ, दुरूद शरीफ दुरूदों में सबसे अफजल दुरूद शरीफ पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बोलो मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। और एक बार कलमे तैयबा का जिक्र करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और कलमे तैयबा का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो माँ बाप किस कदर खुश नसीब हैं कि जिनके बच्चे हाफिज कुरान हो गए। जी, माँ की तमन्ना, बाप की तमन्ना के बेटा हाफिज कुरान हो जाए, और सारे वालिदैन की तमन्ना होती है कि कम से कम हमारी औलाद स्वालिह और मुत्तकी और परहेजगार हो जाए। बेशक हक बात, सबकी तमन्ना होती है सबकी तमन्ना। लेकिन माँ बहनों को भी चाहिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत करें। तरबियत आजकल तो बच्चा अगर रोया, 2 साल का बच्चा, अब मोबाइल में गाना लगा कर बच्चे के कान के सामने रख दिया जाता है। गाना है गाना, और बच्चा 2 साल का लेकिन वो भी झूम रहा है। देख रहे हैं, यही निजाम हो गया। 1.5 साल का बच्चा है, रोने लगा तो चुप करने का तरीका यह है कि मोबाइल में गाना लगाओ, बच्चे के सामने रख दो, ले ये तरीका चल रहा। हाँ, यही तरीका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन थोड़ा तरमीम हो जाए। थोड़ी तरमीम ये हो कि नाते रसूल लगा दो और बच्चे के कान के सामने रखो, वो नाते रसूल सुनता रहे। कुरान शरीफ की तिलावत लगाओ, तिलावत भी मौजूद है, वो सुनता रहे। उलमाए किराम की तकरीरें हदीस शरीफ की रोशनी में हो, वो लगा दो, बच्चे वो सुनते रहे। इंशाअल्लाह बच्चे खामोश भी होंगे और रहमत की बरसात भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? इंशाअल्लाह रहमत की बरसात भी होगी। तो आप भी नेक बनिए, औलाद भी नेक बन जाए। माँ भी असमत वाली है, बाप भी असमत वाला। इस जिब्न में कुछ इशारा हुआ था, 1-2 हदीस शरीफ सुना देता हूँ, रुखसत हो जाता हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, नजरु इला वजिल वालिदैन इबादत। सुभान अल्लाह। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। एक शेर याद आया कि दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। महबूब किबरिया की सना काम आ गई। मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन। जब मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। और थोड़ी तरमीम के साथ पेश करता हूँ। दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत। ये मौलाना महबूब इलाही साहब क़िबला, तकरीर भी बहुत अच्छी हुई और बाअमल आलिम है माशाअल्लाह। महबूब इलाही का फैजान लेकर मौलाना महबूब इलाही बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह।
ये कामयाब हुए माँ बाप की दुआ से, बेशक माँ बाप की दुआ से। समाप्त कीजिए कि दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। फरमाते आका माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो मिशकात शरीफ सफा 421 पर है, क़ाल अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्ली नज़रतिन हज्जत मबरूरा इला आखिरिल हदीस। जब औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल का। एक सहाबी ने पूछा, आका अगर रातों दिन में हम माँ बाप को 100 बार देखें तो फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सूरज को किरण चांद को जौ देता है, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता है, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। रहमत हक बहाना भी जोयत, रहमत हक बहा नमी जोयत, या रहमत हक बहा नमी जोयत, रहमत हक बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। माँ से मोहब्बत कीजिए, बाप से मोहब्बत कीजिए। अभी कोरोना वायरस की वजह से उम्रा शरीफ पे भी पाबंदी थी और हज बैतुल्लाह पे भी पाबंदी थी, लेकिन एक अच्छी खबर मिलने वाली है, या शायद वो खबर आ गई है कि उम्मीद है इस साल हज की आम इजाज़त रहेगी। 2022 में आम इजाज़त रहेगी और खुश नसीब हजरात जाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे। तो जो लोग गुर्बत की वजह से या मजबूरी की वजह से या गाइडलाइन की वजह से हज की सआदत से महरूम रहे, न जा सके, वो लोग घर बैठे बैठे माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखेंगे, हज मकबूल का सवाब मिलता रहेगा। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। अब तकरीर पूरी हो रही है, बाद में एक साथ चाय चल जाए तो अच्छा है। तकरीर पूरी होने वाली है बिल्कुल, और मैं भी पीऊंगा, आप परेशान न हो। तकरीर के बाद सबको पिलाइए, ठीक है? इन लोगों के लिए भी है, सामीन के लिए, सबके लिए है। चलिए इंशाअल्लाह, घबराइए मत, मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत से मुस्कुरा कर माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है। सब इस वक्त जबकि 1:45 बज गए, माशाअल्लाह बेदार हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रात के 10 बज रहे हैं और जलसा अब शुरू हो रहा है। बेशक बेशक हक बात। अल्लाह इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। बात पूरी कर देता हूं, तवज्जो करो। माँ की अजमत देखो, बाप की अजमत देखो। एक मेरा शेर सुनो, मेरा जो मेरा अपना जाती है कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। बाबा माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी।
हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। बोलो जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हक है, ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। माँ बाप की फजीलत, माँ बाप का मकाम किसी दुनियादार की वजह से नहीं है, मदीने के ताजदार की वजह से अल्लाह पाक ने अता किया है। आखिरी बात पेश कर देता हूं कि एक शख्स ने कसम खा ली, कसम कि अगर मेरा काम हो गया तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। अनोखी अनोखी मन्नत। अब जब काम हो गया तो सहाबी परेशान हो गए, करूं तो क्या करूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, कसम कैसे उतारूंगा, मन्नत कैसे पूरी करूंगा। तो वो आ गए मुस्तफा की बारगाह में और जो कुछ उन्होंने कहा होगा मैंने फाजिले बरेलवी की जबान में पेश करना चाहा कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी सब बोले, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आ गए, या रसूल अल्लाह इस तरह की मन्नत मानी मैंने, कसम खाई है आका, अभी तो मैं जिंदा हूं, क्या करूं। तो आका ने फरमाया घर जाओ, वालिद की पेशानी को चूम लेना, तसव्वुर करना के ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ के कदमों को चूम लेना, तसव्वुर करना के नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, कसम उतर जाएगी। सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह उनका इंतकाल हो चुका है मेरे आका, वो दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर चुके मेरे सरकार। तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पैंती को चूम लेना, कसम उतर जाएगी। साहबी ने कहा मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हुआ था सरकार, उनकी कब्रें कहाँ है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम कि कब्र है कहाँ। तो फरमाया घर जाओ, लकीर खींच लेना, निशान, दो निशान खींच लेना, एक निशान को बाप की कब्र तसव्वुर करना और दूसरे निशान को माँ की कब्र तसव्वुर करना। बाप के निशान के सिराने को चूम लेना, माँ के निशान की पायती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी, कसम उतर जाएगी। जब आ गई है जोशे रहमत में उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। तो माँ अजमत वाली, बाप अजमत वाले, माँ की भी खिदमत करो, बाप की भी खिदमत करो, सबके हुकूक हैं, सबके हुकूक हैं, बहनों के भी हुकूक हैं, भाइयों के भी हुकूक हैं, बीवी के भी हुकूक हैं, माँ बाप के भी हुकूक हैं, सबके हुकूक की अलग अलग हक जो हैं उनके हक की जो है हुकूक की अदायगी करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बरकतों से रहमतों से माला माल फरमाएगा। देखिए मैं बहुत थका हुआ था आज, इतना थका था, फिर भी माशाअल्लाह तकरीर 1.25 घंटा से ज़्यादा हो गई, लेकिन पूरी मोहब्बत और बेदारी और ज़िंदा दिली से मैंने आपकी खिदमत की है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तकरीर मेरी अधूरी रह गई। अल्लाह अकबर। आपकी फरमाइश मौजू से कुछ अलग है और आज कुछ नकाहत है। नकाहत अगली महफिल में है? कौन सा है?
अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए ये फरमाइश पूरी कर देता हूँ, मिलकर बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे रूह को शिफा मिल रही है और सब सैराब हो रहे हैं। आहा, जिक्रुल्लाह सुन सुन कर सब माशाअल्लाह खूब महजूज हो रहे। मैं अपनी इन अजीज़ों की फरमाइश पूरी कर देता हूँ। हदीस शरीफ वाली फरमाइश अगली महफिल में वादा रहा। समात करें कि